हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टिच अ लेस इन अ दुपट्टा। तो ये हमने एक दुपट्टा लिया है जो कि एक क्रश दुपट्टा है। इसमें आज हम लेस लगाना सीखेंगे और हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। एकदम सिंपल तरीके से जो लेस लग सकती है, हम वही तरीका आज इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेस लगाने की तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेस आपकी पेस्टिंग के साथ भी लगती है, या कोई हैवी ड्रेसेस का दुपट्टा होता है तो उसमें हम बैक साइड में बॉर्डर देते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, ताकि उसका बेस हैवी हो जाए, क्योंकि उन दुपट्टों पे हैवी वर्क होता है तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो उस स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए हमें लेसिंग के नीचे बॉर्डर भी देना पड़ता है, पेस्टिंग्स लगानी पड़ती हैं, और भी बहुत सारे उनके प्रोसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से लेस कैसे अटैच हो सकती है, जिसमें हमारा ना तो टाइम ज्यादा लगेगा और ना ही मटेरियल ज्यादा लगेगा, वो हम तरीका इसमें यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें आज सिर्फ एक फैब्रिक चाहिए, या आप कह लीजिए दुपट्टा चाहिए, और जो लेस आप पसंद करेंगे वो चाहिए, और थ्रेड चाहिए। बस इन तीनों चीजों के साथ हम अपनी मशीन पे वर्क करेंगे। तो हम जो लेस इस दुपट्टे के ऊपर यूज करने वाले हैं वो है ये वाली लेस। ये काफी ब्रॉड लेस है, क्योंकि ये दुपट्टा जिस ड्रेस के साथ है उस ड्रेस में भी यही लेसिंग यूज हुई हुई है, इसलिए हम यहाँ पे भी यही वाली लेस यूज करने वाले हैं। ये लेस थोड़ी ब्रॉड है, आप चाहें तो इससे हाफ पतली लेस भी यूज कर सकते हैं, कोई छोटी लेस हो वो भी यूज कर सकते हैं। जो भी लेस आप यूज करेंगे, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मैं ये लगा रही हूँ वैसे ही आप इससे छोटी लेस भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, क्योंकि ये क्रश दुपट्टा है तो अब इसके ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे। क्रश दुपट्टे के ऊपर अगर आप कुछ काम करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। जिस एरिया में आपको वर्क करना है उस एरिया को आपको पहले आयरन करना पड़ेगा और उसको प्लेन करना पड़ेगा। अब ये जो लेस मैंने आपको दिखाई थी, ये लेस हमारी 2 इंचेस की है, 2 इंचेस में 1 पॉइंट कम। अब पहले तो हमें इसके साइज का जो एरिया है वो प्लेन करना होगा, और उसके साथ जो एरिया हमारा स्टिचिंग में जाएगा वो भी हम इसके साथ इंक्लूड करेंगे। तो हम लगभग ऑन एन एवरेज 2 इंचेस का एरिया कवर करेंगे, और 2 इंचेस में हम सिर्फ हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 2.5 इंच इस लेस के साइज के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक पे वर्क करेंगे। अगर आपकी लेस 1 इंच की है तो आप 1.5 इंच ले लीजिए, और अगर उससे भी कम है तो आपको हाफ इंच फैब्रिक ही एक्स्ट्रा लेना है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के दुपट्टे पे वर्क कर रहे हैं। देखिए, दुपट्टे का जो कॉर्नर होता है वो एजेस ऑलरेडी फिनिश्ड होते हैं, तो वहां से कोई धागा निकलने के आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इसलिए आप हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कॉर्नर पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला कॉर्नर है दुपट्टे का, तो अगर आप कोई ऐसा फैब्रिक यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा धागा निकल रहा है, तो आप कुछ 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, ताकि जब आप उसको फिनिश करेंगे लेस लगाते वक्त, तो जो भी फिनिशिंग में थोड़ा बहुत कपड़ा जाएगा वो आपका लेसिंग के टाइम पे कम ना पड़ जाए। तो आप हाफ इंच की जगह 0.75 इंच ले सकते हैं, तो कोई एक आधा पॉइंट आप उसमें एक्स्ट्रा ले लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कपड़ा धागे निकल के छोटा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको बोला कि इस दुपट्टे में हम लेस का साइज के हिसाब से 2 इंच और उसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच का फैब्रिक करेंगे। वर्क करने का मतलब है हम इस फैब्रिक को चारों तरफ से पहले आयरन करके प्लेन करेंगे। जब भी हमारा फैब्रिक सेल्फ डिजाइंड होता है, या उस पे क्रश्ड होता है, या किसी और तरीके की डिजाइनिंग होती है, तो हमें उसको लेसिंग लगाने के लिए पहले प्लेन करना ही पड़ेगा। आप क्रश्ड फैब्रिक पे लेसिंग नहीं कर सकते, और ये हमने यहां से ऑलरेडी प्लेन करके पहले से रखा हुआ है। देखिए, हमने इसको पहले से ही आयरन कर लिया था, एक एवरेज साइज लेके। ये 2.5 इंच से थोड़ा ज्यादा ही आयरन हुआ है ये।
तो जब हम इस पे लेसिंग कर देंगे तो ये बाद में एकदम इक्वल होके मैनेजेबल दिखेगा। ये चारों साइडें हमने प्लेन कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, हमने इस दुपट्टे की राइट और रॉन्ग साइड मार्क करनी है पहले। तो गाइज ये है हमारे दुपट्टे की रॉन्ग साइड, इस पे मैं हल्का सा एक मार्क लगा लूंगी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि गलती से भी मैं गलत साइड पे लेसिंग ना कर दूं। मैंने एक रफ मार्क लगा लिया इस पे। अब क्या करना है, अब हमें लेस लेनी है। ये हमारी लेस है और ये हमारी लेस की राइट साइड है, ये वाली राइट साइड है। अब क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा। मैंने दुपट्टे की रॉन्ग साइड को मार्क किस लिए किया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये दुपट्टे की रॉन्ग साइड है जिस पर मार्किंग है। ये मैंने इसलिए मार्क किया था क्योंकि हमने यहां से हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, जो हम स्टिचिंग में कवर करेंगे, उस हाफ इंच पे मार्क करेंगे। देखिए हमने हाफ इंच पे मार्क करा। अब इस हाफ इंच को यूज कैसे करना है, ये थी हमारे दुपट्टे की रॉन्ग साइड। हम दुपट्टे की रॉन्ग साइड के ऊपर अपनी लेस का कॉर्नर रखेंगे और उस लेस का कौन सा कॉर्नर ऊपर रहेगा, राइट साइड का। समझ आया आप सबको? ये हमारे दुपट्टे की रॉन्ग साइड है जो मेरे हाथ में ऊपर है या विजिबल है, और ये मेरी लेस की राइट साइड है जो ऊपर है और विजिबल है। जो हमें लेस इसके ऊपर रखनी है वो जो ये हाफ इंच हमने लिया था इसकी बाहर की साइड पे अटैच ऐसे करके रखनी है, जिससे कि जब आप पीछे करके देखेंगे तो फैब्रिक ऐसे आएगा अंदर की साइड। वो जो आपकी हाफ इंच जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वो ऐसे अंदर की साइड आ गया लेस में, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो लेस ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब ऐसे हाफ इंच बाहर की साइड रख के आपको इसको पूरे दुपट्टे पे स्टिच लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस लेस लगाने के लिए हमें जो स्टिच रखना है वो 5 नंबर का रखना है, अगर आप नॉर्मल डोमेस्टिक मशीन यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप जो भी स्टिच लेंगे वो थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि लेसिंग करते वक्त हम छोटा स्टिच नहीं लगाते हैं। छोटे स्टिच में हमारा फैब्रिक खिंचता है, जब हम लेसिंग करते हैं तो यूजुअली भी हमारा फैब्रिक थोड़ा खिंचता है, इसलिए हम हमेशा स्टिच बड़ा लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे फैब्रिक की, उस पर हाफ इंच का मार्क करेंगे, जो कि पहले से डिसाइडेड था कि हमने स्टिचिंग में हाफ इंच कवर करना है। उसके बाद हम अपनी लेस लेंगे, लेस की राइट साइड को ऊपर रखेंगे, लेस की राइट साइड को ऊपर रखेंगे। ये हो गई फैब्रिक की रॉन्ग साइड, ये हो गई लेस की राइट साइड। अब ये जो हाफ इंच का मार्क हमने लगाया था, इस मार्क के एज पे हमने ये रखना है, यानी कि ये जो आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ा है, इस कपड़े को हमें इस लेस के नीचे छुपाना है। ऐसे अंदर की साइड नहीं और ना ही बाहर की साइड, हमें इस एज पे, इस मार्क पे लेस को रख देना है, और वो जो हाफ इंच कपड़ा हमारा सिलाई में हमें कवर करना है वो इसके नीचे हम छुपा देंगे। और अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। फिर इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको स्टिच लगा के फिर बताऊंगी। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच ऐसे खींच के नहीं करना है, इतना आपने पकड़ना है फैब्रिक को कि फैब्रिक आपका स्टिच लगते वक्त खींचे ना या सिकुड़ ना जाए। तो आपको फैब्रिक को इतनी स्ट्रेंथ से पकड़ना है, और ऊपर वाला हम बिल्कुल स्टेबल करके रखेंगे, उसको हमने ऐसे खींच के नहीं रखना है, वरना पूरे दुपट्टे में आपके रिंकल्स आ जाएंगे या झोल आ जाएगा।
तो गाइज हमने अपने दुपट्टे की एक साइड पे ये लेस लगा ली है। हमने इस लेस को यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि ये जो हमारी विड्थ है दुपट्टे की, यहाँ से हमें इसकी लेंथ थोड़ी एक्सटेंड करनी है और यहाँ पे हमें लेसिंग के साथ और भी डिजाइन देने हैं। अगर हमें सिर्फ यही लेस चारों तरफ लगानी होती एक जैसे, तो हम इसको यहाँ से फोल्ड करके आगे कंटिन्यू करते। बट अभी ये लेस कैसे लगेगी, जो बिल्कुल बेसिक तरीका हम इसको बताने वाले थे, वो ये है कि जैसे कि हमने इसके रॉन्ग साइड पे पहले राइट साइड ऊपर करके ये लेस स्टिच कर दी कॉर्नर पे, तो ये इसके रिवर्स साइड पे देखिए इस तरह से आएगा। जैसे मैंने कहा था वो हाफ इंच का फैब्रिक हमारा स्टिच में जाएगा, वो स्टिच में चला गया। अब हमें आगे का स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले हम इसे आयरन करेंगे, आयरन करके हम इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए हमने इसको पूरे को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसमें कोई भी आपकी सिलवट नहीं रहेगी कहीं पे भी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आपकी सिलवट वैसे भी नहीं आएगी इसमें। अब हमें करना क्या है? अब हम, ये तो हमारी थी रॉन्ग साइड जिसके ऊपर हमने लेस को सिला था। अब हम आ जाएंगे राइट साइड के ऊपर। ये हो गई हमारे दुपट्टे की राइट साइड और ये हो गई हमारी लेस की रॉन्ग साइड। अब हमें करना क्या है? जब हमें लेस सिर्फ दोनों साइड पे लगानी है, इस साइड पे अभी नहीं लगानी है, तो हमने यहाँ से ये लेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ी है, क्योंकि जब भी आप लेस को बीच में से कट करते हैं तो वो यहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमने ये यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ी थी। इसको हम थोड़ा छोटा करके ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम राइट साइड पे बिल्कुल एज के साथ साथ टर्न कर देंगे। ये देखिए जहां पे हमारी लेस का एज आ रहा है वहां से हम टर्न करके बाहर वाली यानी राइट साइड पे आ जाएंगे। अब क्या हुआ, हमारा दुपट्टे की भी राइट साइड आ गई और लेस की भी राइट साइड आ गई। अब पहले हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, इसको फिनिश करेंगे प्रेस लगा के, और उसके बाद फिर हम इसका कहां पे स्टिच लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले प्रेस लगाते हैं। तो देखिए हमने ये पूरे में आयरन कर लिया है और कितना फिनिश हो गया है हमारा फैब्रिक। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। देखिए अब हम इसके राइट साइड पे आ गए हैं, दुपट्टे की भी राइट साइड है, लेस की भी राइट साइड है। अब हमें स्टिच कहाँ लगाना है? ये फैब्रिक को हमने पीछे रिवर्स किया, इस फैब्रिक को ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ खींचा और अब हम ये वाला जो हमारा ओपन वाला जो एज है पहले इसको लॉक करेंगे। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से नहीं खींचना है नीचे की तरफ। अब हम जो फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे वो इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अंदर इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप फैब्रिक को इस तरह से खींच देंगे तो आपकी लेस टेढ़ी हो जाएगी या आपका फैब्रिक टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए अब हम जो फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे हल्के हाथ से वो हम ऐसे बाहर की तरफ करेंगे और वही बड़ी स्टिच लगानी है हमने, लेसिंग में हमने छोटी स्टिच नहीं लगानी है।
ये देखिए दोनों साइड से हमारा ये लॉक हो गई है लेस। अब मैं इसको दोबारा से एक बार आयरन करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। अब हम इसको पहले आयरन करेंगे और हमें इसकी आयरनिंग अब रिवर्स साइड से करनी है, यानी कि जो उल्टी वाली साइड है, रॉन्ग वाली, वहां से पहले हम इसको बिठाकर फिनिश करेंगे और उसके बाद एक बार राइट साइड पे फिनिश करेंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके फैब्रिक में वैसे भी कहीं पे झोल नहीं आएगा। अब हम एक बार राइट साइड को फिनिश कर देंगे। रेडी। ये देखिए हमने आपको सिर्फ एक ही साइड में लेसिंग करके दिखाई है, क्योंकि हमें आपको एक बेसिक प्रोसेस बताना था लेस लगाने का। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि आपको कहीं पे भी कोई झोल, रिंकल्स नजर नहीं आएंगे, कहीं पे भी कोई प्लेटिंग नहीं है, कहीं पे भी कोई झोल नहीं है। So my dear friends, our दुपट्टा is all set to go। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था एक साइड पे लेस दिखा के लगा के, तो वो लेसिंग हमारी अब दोनों साइड पे हो गई है। जो विथ मैंने आपको दिखाई थी, जहां पे मैंने वो लेस कंटिन्यू नहीं की थी, वहां पे हमें ये वाली लेस अटैच करनी थी, इसलिए हमने ये लेस यहाँ से कंटिन्यू करके नहीं फोल्ड की, हमने ये नीचे वाली लेस अलग से लगाई है। तो बताइए कि अब देखने में आपको कैसा लग रहा है, पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस भी आपको प्रेजेंट कर सकें और इस तरह के और ट्यूटोरियल्स आपको दिखा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।